हेलो गाइस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रोसेस टू मेंटेन फाइनल अकाउंट्स, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं तो फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए प्रोसेस एक्चुअली क्या होती है। तो आप इस चार्ट में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले जर्नल लिखा हुआ है, फिर लेजर और सब्सिडरी बुक्स लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस लिखा हुआ है, फाइनल अकाउंट्स लिखा हुआ है। यानी फाइनल अकाउंट्स यानी फाइनली जो आपके अकाउंट्स बनने वाले हैं वो। तो जर्नल एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए जर्नल जो किया जाता है वो सबसे प्राइमरी स्टेज होती है, जिसमें किसी भी चीज़ की कोई भी जब ट्रांजैक्शन होता है तो जर्नल एंट्री पुट आउट होती है। उस जनरल एंट्री के बेसिस पर लेजर और सब्सिडरी बुक्स दोनों में से कोई भी एक चीज़ मेंटेन करी जाती है। लेजर जो होता है ये भी एक बुक होती है, लेकिन इसमें वेरियस चीज़ों को लेके वेरियस अकाउंट्स बनाए जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो या तो अकाउंट्स में बनेगा या बुक्स में बनेगा, मतलब लेजर होने में बुक ही है, उस बुक के अंदर अकाउंट्स होते हैं। और सब्सिडरी बुक्स ये अपने आप में एक सेपरेट बुक होती है। दोनों में बेसिकली डिफरेंस है, बट इसको समझाने के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें अकाउंट और बुक इनमें क्या डिफरेंस होता है। लेजर क्या होती है, एक बुक होती है जिसके अंदर अकाउंट्स वेरियस अकाउंट्स होते हैं, लाइक सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश अकाउंट, ये सब। ये जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लेजर लिखा हुआ है, सब्सिडरी बुक्स लिखा हुआ है, इसमें मैंने अंदर ये सब्सिडरी बुक्स का पार्ट है। ये जो सेल्स बुक है, परचेज बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, कैश बुक है, बिल्स रिसीवेबल बुक है, इसको शॉर्ट में BR बुक भी बोलते हैं, बिल्स पेबल बुक है, जर्नल प्रॉपर है। तो ये सेपरेट बुक्स है, सब्सिडरी बुक्स का पार्ट होते हैं। लेजर अपने आप में एक सेपरेट बुक है जिसके अंदर अकाउंट्स होते हैं। वो अकाउंट्स हो सकता है सेल अकाउंट भी हो, परचेज अकाउंट हो, सेल्स रिटर्न अकाउंट हो, परचेज रिटर्न अकाउंट हो, कैश अकाउंट हो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो, बिल्स पेबल अकाउंट हो, या जर्नल प्रॉपर अकाउंट हो। ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों में अकाउंट में और बुक में एक डिफरेंस होता है। बुक एक सेपरेट किसी भी चीज़ को लेकर या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर एक सेपरेट बुक होती है। लेजर एक बुक होती है जिसके अंदर उसका एक सेपरेट अकाउंट होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली लेजर क्या होती है, लेजर बुक मतलब कि लेजर बुक क्या होती है, सब्सिडरी बुक क्या होती है, ये आपको दिखाऊंगा। तब आप लोगों को शायद थोड़ा जल्दी समझ में आए कि अकाउंट में और बुक में क्या अंतर होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें बस कि दोनों में से कोई भी एक चीज़ बनेगी, या तो अकाउंट बनेगा या बुक बनेगी। अगर बुक बना रहे हैं तो बुक, देखिए अब बुक बोल रहे हैं अपन, बुक मतलब कि पूरी बुक, और अकाउंट मतलब कि छोटा सा पार्ट। तो बुक में पूरी बुक मेंटेन होती है। बुक बन रही है तो अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, और अकाउंट बना रहे हैं तो फिर बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बेसिकली अपन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। अकाउंट में बुक में क्या डिफरेंस होता है। जब किसी भी, सपोज करें अपन सेल्स को ही लेते हैं, कि अगर आप कोई बिजनेस ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे सेल्स के ट्रांजेक्शन्स कम होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स सेल्स के कम हैं, तो आप उसको लेजर बुक में सेल अकाउंट बना के मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन आपका बिज़नेस ऐसा है, बहुत बड़ा बिज़नेस है जहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, तो सेल बुक अलग से अपन बनाएंगे। उसके बाद सेल्स लेजर में आपको सेल्स अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसको आप ऐसे समझिए। ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि जितने भी आपने लेजर बनाए हैं या लेजर बुक बनाई है, इसका जो फाइनल साल के एंड में या मंथ के एंड में या क्वार्टर के एंड में जो भी बैलेंस होता है, उन सभी अकाउंट्स के या उन सभी बुक्स के फाइनल बैलेंसिंग फिगर ट्रायल बैलेंस में पुट आउट करा जाता है, ताकि ये मैच किया जा सके कि आपने अभी तक जर्नल से लेकर, लेजर से लेकर, सब्सिडरी बुक से लेकर जो भी ट्रांजेक्शन्स करे हैं या जो उनका बैलेंस बचा हुआ है वो टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि भाई अपन जब भी कोई जर्नल एंट्री करते हैं उसमें एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंस को मैच करने के लिए बनाया जाता है।
और इस जब ये ट्रायल बैलेंस अपन बनाते हैं, जिसको शॉर्ट में TB ट्रायल बैलेंस बोला जाता है, बनाने के बाद अपन किसी भी तरह की कोई एरर अगर होती है तो अपन को प्राइमा फेसी यहीं पे मालूम पड़ जाती है, बजाय फाइनल अकाउंट्स तक जाने के। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं किसी भी बिजनेस कंसर्न का एक फाइनल स्टेटमेंट होता है, जिसमें वो अपन को प्रॉफिट एंड लॉस या आपकी उस दिन एसेट्स या लाइबिलिटीज़ की पोजीशन आपको शो ऑफ करता है। जैसे आपने देख रहे हैं यहाँ पे फाइनल अकाउंट के मैंने 2 पार्ट करे हुए हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि फाइनल अकाउंट्स या फाइनल बुक्स बनाते समय जो प्रोसेस फॉलो होगी फाइनल अकाउंट्स आने तक, तो सबसे पहले लेजर बनेगा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे लेजर या सब्सिडरी बुक्स, दोनों में से कोई भी एक चीज़ बनेगी। लेजर, अगर बहुत छोटे ट्रांजेक्शन्स आपके चल रहे हैं तो लेजर बुक के अंदर आप अकाउंट्स बना के कर सकते हैं, और सब्सिडरी बुक्स। तो एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, सब्सिडरी बुक्स जो होती हैं वो सिर्फ ये 8 तरह की ही बुक्स होती हैं। बस सब्सिडरी बुक्स सिर्फ 8 तरह की ही होती हैं, बाकी सबके आपको लेजर में अकाउंट ही बनाने पड़ेंगे। ये चीज़ को ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, लेजर बनेगा, हर चीज़ का बनेगा, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जितनी भी पार्टीज़ आपकी आ रही हैं, अकाउंट सबके बनेंगे। लेकिन अगर सेल का, परचेज़ का, सेल्स रिटर्न का, परचेज रिटर्न का, कैश का, बिल BR, इसको शॉर्ट फॉर्म में बिल्स रिसीवेबल को BR भी बोलते हैं, और बिल्स पेबल को BP भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो इनके आप डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा है तो बुक बनाएंगे, अदरवाइज़ लेजर बुक के अंदर ही इन सब के सेपरेट अकाउंट्स बना के आप काम चला सकते हैं। इसके बाद सेकेंडली आता है थर्ड नंबर पे आता है ट्रायल बैलेंस, और 4th नंबर पे फाइनल अकाउंट, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। अभी आप देखें लेजर में मैंने इसके 8 सब पार्ट करे हुए हैं, सेल्स बुक्स, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, कैश बुक, BR बिल्स रिसीवेबल बुक, BP बिल्स पेबल बुक या जर्नल प्रॉपर। ठीक है, कैश बुक जो होती है बेसिकली 4 तरह की होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, पैटी कैश बुक। ठीक है, आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेजर और सब्सिडरी बुक्स जो होती हैं इसको शो करूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। आप वो देख लेंगे तो आपको वो चीज़ जल्दी समझ में आएगी। कैश बुक 4 तरह की क्यों होती है, 4 तरह की इसको भी मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो कवर करूँगा, लेकिन फिर भी एक इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। 4 तरह की इसलिए अपन बोल रहे हैं क्योंकि जहाँ पर कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स किसी भी बिजनेस कंसर्न में कम हैं, कंपैरेटिवली कम है, तो वहाँ पे सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई जाती है। यानी कि जहाँ पर आप अपने ना तो आप बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं और अपने क्लाइंट्स को डिस्काउंट भी अलाउड नहीं करते हैं। ये अलाउड नहीं करते हैं। 2 कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि बैंक अकाउंट तो आप नहीं बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन डिस्काउंट का अकाउंट आप ओपन करते हैं। ठीक है, ये बनाते हैं आप, तो डिस्काउंट आपको रिसीव भी होता है और आप अपने कस्टमर्स को, जो भी आपके क्लाइंट होते हैं, कस्टमर्स होते हैं बिजनेस में, उनको देते भी हैं। ठीक है, तो ये 2 कॉलम कैश बुक होती है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, बैंक में भी आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं और डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स भी आप करते हैं। और पैटी कैश बुक एक सिंपली ऐसा होता है कि आपके बिजनेस में आप एक सब कैशियर अपॉइंट कर देते हैं छोटे छोटे एक्सपेंसेस को करने के लिए। ठीक है ना, सब कैशियर अपॉइंट कर देते हैं छोटे छोटे एक्सपेंसेस को करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, तो उसका मैंने एक ब्रीफ बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि एक प्रोसेस है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, लेजर या सब्सिडरी बुक्स। अगर सब्सिडरी बुक्स मेंटेन हो रही तो सब्सिडरी बुक्स सिर्फ 8 तरह की होती है, जिसपे कैश बुक जो है वो 4 तरह की होती है। ओके गाइस, अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपको कवर करूँगा लेजर और सब्सिडरी बुक्स को
प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इनमें डिफरेंस एक्चुअली होता क्या है। ओके।